तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो चलो आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एरा है उसको ख़त्म किया था। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा गुप्ता एम्पायर। तो अब देखो, जो फर्स्ट जो हमारा जो पूरे इंडिया पे एम्पायर बनाया था, फर्स्ट एम्पायर, वो किन्होंने बनाया था? वो बनाया था मौर्यंस ने, है ना। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो पावरफुल जो किंग थे वो थे हमारे अशोका। तो इनके बाद क्या होता है, जो मौर्यंस ने एम्पायर बनाया, तो इनके बाद जब ये एम्पायर टूटा तो काफ़ी डायनेस्टीज़, कुछ हमारी इंडियन डायनेस्टीज़ थी जो हमारी नेटिव डायनेस्टी थी, और कुछ हमारी थी फॉरेन डायनेस्टीज़, है ना। तो फॉरेनर्स ने हम पे मतलब आए, अटैक किया, तो उन्होंने भी अपना काफ़ी टाइम तक रूल करा, तो काफ़ी डायनेस्टीज़ उभर के आई। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो जैसे कि देखो, अगर हम इसमें देखते हैं जो इंडियन डायनेस्टीज थी, इसको लिख दो आफ्टर मौर्यंस, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मैं आपको अभी बस एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले आते हैं शुंग, इनके बाद कान्वा, इनके बाद सतवाहन, और फिर एक आती है छेदी डायनेस्टी। ठीक है, ये हमने नहीं की क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है छेदी डायनेस्टी, तो हमने छोड़ दी। और बाकी के तीन, और दूसरी तरफ हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स के बाद हमारे शाकाज, पार्थियंस, और इनके बाद हमारे आते हैं कुषाण। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब आज हम जो हमारा जो मौर्यन एम्पायर था उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा एम्पायर बनता है वो कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारे गुप्ताज, जिसको हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर। ठीक है, मतलब कि मौर्यन एम्पायर के बाद और गुप्ता एम्पायर के बाद, मतलब मौर्यन एम्पायर के बाद और गुप्ता एम्पायर से पहले जो बीच में जो डायनेस्टीज रूल करती हैं वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? वो ये डायनेस्टीज हैं। ठीक है, जिसको मैंने आप लोगों को लिख दिया आफ्टर मौर्यंस, मतलब मौर्यंस के बाद ये डायनेस्टीज आई। इंडियन डायनेस्टी जिसमें से ये चार थी इंपॉर्टेंट, सबसे ये मैंने इंपॉर्टेंट डायनेस्टी लिखी है। इनके अलावा काफ़ी भी छोटी छोटी रीजनल डायनेस्टी थी, और फॉरेनर्स थे हमारे ये चार, इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस और कुशान्स। तो चलो आज हम इनसे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले गुप्ता एम्पायर का, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये वो टाइम पीरियड है, ये जो गुप्ता एम्पायर है ना, ये वो टाइम पीरियड है जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद सोशियो कल्चरल लाइफ, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो हमारी रिलीजियस लाइफ एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा साइंस एंड मेडिसिन, साइंस एंड मेड, ये अपनी पीक पे था। पीक का मतलब है कि अपनी ऊंचाइयों पे था, और इन्होंने काफ़ी एक बहुत गहरा इम्पैक्ट दिया हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके ऊपर। इसी टाइम पे, इन्हीं टाइम पे जो गुप्तन एरा है, इन्हीं टाइम पे हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, हमारी जो सोशियो कल्चरल लाइफ है वो भी काफ़ी डेवलप्ड हुई, है ना। इसके बाद हमारी रिलीजियस लाइफ भी काफ़ी चेंजेस आए उसके अंदर। हमारा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे हम देखेंगे जो हमारा आर्ट है और जो कल्चर है वो भी काफ़ी डेवलप होता है, उसमें भी काफ़ी तरीके की वेरिएशंस आती हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सब हम बात करेंगे। और इनके अलावा हमारे जो साइंस है और हमारी मेडिसिन हैं उसके अंदर भी काफ़ी मतलब वो डेवलपमेंट आती हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप देखोगे तो मेडिसिन से जो सुश्रुत थे वो हमारे फर्स्ट फादर ऑफ सर्जरी उनको कहा जाता है। क्यों? पहले ऐसे वो थे, मतलब आप कह सकते हो उस टाइम पे तो साइंटिस्ट वगैरह या डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, उनको वेद कहते थे। तो ऐसे वो थे इंसान, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मतलब उस टाइम पे सर्जरी कर दी थी, नोज़ की सर्जरी कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो इंडिया का गोल्डन पीरियड। किस पीरियड को कहा जाता है? गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो गुप्ता एम्पायर है इसके अंदर कौन कौन से रूलर्स थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? उनके बारे में हमें पता चलेगा सोर्सेज। अब देखो, देखते हैं इनके सोर्सेज क्या क्या थे।
जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो था हमारा लिटरेरी, जिसके अंदर हम बुक्स वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं ना। बुक्स हो गई, हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, जो उस टाइम पे क्या होता था, अब ऐसा तो है नहीं प्रॉपर कि आपको एक पेन मिलेगा, 5 रुपये का पेन ले लोगे आप और एक नोटबुक ले लोगे 20 रुपये की, उसके ऊपर आप लिखोगे, ऐसा तो नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि जो पेड़ होते थे उनकी जो छाल होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था, है ना। तो ये इंक से, नेचुरल इंक से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बुक। अब बुक में भी आपको जो 2 इंपॉर्टेंट बुक में आपको चलो बता देता हूँ नाम। इनका नाम है, एक का नाम है हमारा देवी चंद्र गुप्तन, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। और दूसरी है हमारी मुद्रा राक्षस। तो ये 2 बुक्स हैं, इनके बारे में ये 2 बुक्स भी काफ़ी डिटेल में हमें बताती हैं किनके बारे में, गुप्ताज के बारे में, ठीक है। इनके अलावा हमें कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स के अंदर आप देखोगे, अगर गोल्ड के कॉइन्स थे जो चलाते हैं, गुप्ता चलाते हैं गोल्ड के कॉइन्स नॉर्थ इंडिया में, है ना, जो इंडियन होते हैं। और इनके अलावा अगर आप गुप्ता कॉइन्स भी देखोगे तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, एक जो किंग होता था उनकी फ़ोटोज़ या उनके नाम रहते थे उसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर। इसके अलावा क्वीन की भी रहते थे, ठीक है, क्वीन की फ़ोटोज़ और क्वीन के नाम्स भी रहते थे, यह पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमें काफ़ी इंस्क्रिप्शंस मिले, और ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले, पिलर्स पे मिले या अलग अलग जगहों पे मिले। पिलर जैसे एक इलाहाबाद पिलर है, मेहरौली का पिलर, उनके ऊपर भी जो देखो, अगर हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने अगर मोरेंस के अंदर भी पढ़ा था कि जो अशोका था उसने काफ़ी ज़्यादा पिलर्स लगाए, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरी टेरिटरी के अंदर, अब मेरी टेरिटरी मतलब जो राजा है, जैसे सपोज करो कि गुप्ता का कोई राजा है, गुप्ता एम्पायर का, उसकी टेरिटरी के अंदर पहले से किसी ने पिलर लगा रखा है, पर अब तो वो उसका राजा है ना, मतलब वो पिलर उसी के अंडर आएगा। तो अब वो क्या करता, जो राजा होता था वो भी तो अपना नाम कुछ लिखवा सकता है वहाँ पे कि भाई मैंने भी अच्छे अच्छे काम करे हैं मैंने। तो जो टाइम के साथ साथ जो किंग बनते थे वो भी अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते थे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पिलर से मिलती हैं। पिलर्स जो अशोकन पिलर हो गया है ना, इसमें भी अगर आपको मैं बता दूं तो इलाहाबाद का पिलर है। इलाहाबाद के पिलर के बाद अगर आप देखो तो आपका एक मेहरौली, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। और अगर हम बात करें पुराण्स की, पुराण्स हमारा जो हिंदू टेक्स्ट है ना, पुराण्स की बात करें तो इनके अंदर हमें इनकी क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स पता चलती है। तो क्रोनोलॉजी मतलब कि सबसे पहले कौन राजा आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कहाँ से, पुराण से। तो अभी हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं। पहले आप ये जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद हम अब क्रोनोलॉजी देखते हैं कि कौन राजा कैसे आया, कहाँ पे आया। चलो अब हम बात करते हैं हमारा जो ये गुप्ता एम्पायर है, इनके जो राजा हैं इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैं आपको एक डायग्राम से बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि आपके मोस्टली जो डाउट है ना वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अब मेरा ये मानना है कि हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं ना तो माइंड मैप हमें पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद क्या है। मैं लिखवाने को तो आपको पैराग्राफ लिखवा दूँ, पर आपको ना इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में, और ना ही आपको मतलब अच्छा लगेगा, है ना। तो अब देखो, समझते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कैसे, जो सबसे पहले जो आते हैं, है ना, गुप्ता एम्पायर के, उनका नाम होता है श्री गुप्त। ऐसा माना जाता है कि ये इनके फाउंडर थे, ठीक है। और चलो अभी मैं वो बाद में ऐड करूंगा, अभी मैं इनकी क्रोनोलॉजी बता देता हूं आपको। श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच गुप्त, और घटोत्कच गुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त, उनके बेटे थे घटोत्कच गुप्त, और उनके बेटे थे चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के बेटे थे समुद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक थे आपके रामगुप्त
और दूसरे थे आपके चंद्रगुप्त। अब आप बोलोगे कि सर चंद्रगुप्त आपने यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, जो समुद्रगुप्त थे इनके पापा का नाम तो चंद्रगुप्त था ही, ठीक है। तो इनके जो दूसरे बेटे थे, मतलब दूसरे बेटे ये रामगुप्त के अलावा ये इनके बेटे हुए ना, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम भी अपने पापा के नाम पे रखा। मतलब कि समुद्रगुप्त के पापा का नाम तो चंद्रगुप्त था ही, और समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम भी चंद्रगुप्त था। पर इनमें कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये उनका नाम नहीं था, ये हमने डाला है। क्या डाला है? चंद्रगुप्त जो पहले आए उनको फर्स्ट कह दिया, और जो बाद में थे समुद्रगुप्त के बेटे उनको सेकंड कह दिया। समझ में आ गई बात? तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड। ये इनका नाम नहीं था चंद्रगुप्त सेकंड, इनका नाम सिर्फ चंद्रगुप्त था। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया है सेकंड और फर्स्ट, ताकि हमें पता चले, हमें क्लियरली पता चले कि हम कौन से चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब समुद्रगुप्त के पापा की बात कर रहे हैं, और हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं तो मतलब समुद्रगुप्त के बेटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चलो ये मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स हटाता हूँ इनके ऊपर से, अभी आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है। और इसके बाद अब ये राजा बनते हैं चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू के बेटे थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के फिर से दो बेटे थे, एक थे स्कंदगुप्त और दूसरे थे पुरुगुप्त, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया ना, बताया ना, ये बना के, ये हमारा गुप्ता एम्पायर के जो किंग्स हैं उनका चार्ट बताया है। तो जो सबसे पहले थे हमारे श्रीगुप्त, ये हमारी जो गुप्ता एम्पायर है इनके फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर मतलब जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी गुप्ता एम्पायर की, उनका नाम था श्रीगुप्त। इनके बेटे थे घटोत्कच गुप्त, ठीक है। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में भी कि ये कि इन्होंने जो टाइटल यूज किया था वो महाराज का टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे, महाराज श्रीगुप्त। इसी तरह इनके बेटे आए घटोत्कच गुप्त, ये भी महाराज का टाइटल लगाते थे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे इनको हम कहते हैं रियल फाउंडर। रियल एक होता है फाउंडर और एक होता है रियल फाउंडर। इन्होंने अपनी जो ये बनाई गुप्ता एम्पायर स्टार्ट किया, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे नहीं स्टार्ट किया, एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट कर पाए। तो मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो स्टार्ट किन्होंने करा? स्टार्ट तो इन्होंने करा श्रीगुप्त को, लेकिन इस एम्पायर को इनकी ऊंचाइयों पे किसने पहुंचाया? वो किसने पहुंचाया? वो पहुंचाया हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसीलिए इनको हम रियल फाउंडर कहते हैं, कि असली में तो अगर देखा जाए तो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट्स करी, काफ़ी ज़्यादा अपनी जो टेरिटरी थी उनको एक्सपेंड करा और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने टाइटल यूज करा महाराज अधिराज का, महाराज अधिराज, ये लो, ठीक है। फिर इनके जो दो बेटे थे, एक थे रामगुप्त, एक थे चंद्रगुप्त सेकंड। अब जो रामगुप्त थे इनके ऊपर मैंने बॉक्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये राजा नहीं बने थे, बॉक्स उनके ऊपर ही बनाया जो राजा बने थे। जैसे कि चंद्रगुप्त टू, अब ये वाले बेटे जो थे इनके वो राजा बने थे, इसलिए मैंने इनके ऊपर बॉक्स लगाया है। तो अब इन्होंने कौन सा टाइटल यूज करा? इन्होंने किया था विक्रमादित्य का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हालांकि मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं हमारे, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद थे कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त थे, अब कुमारगुप्त के भी दो बेटे थे, एक थे स्कंदगुप्त, एक थे पुरुगुप्त। तो लेकिन इनमें से राजा कौन बनते हैं? राजा बनते हैं हमारे स्कंदगुप्त, क्योंकि इसके ऊपर मैंने देखो बॉक्स बनाया तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं हमारे जो फर्स्ट जो इनके इंपॉर्टेंट किंग है जिनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इधर लिख देता हूं बीच में, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके बारे में। अब देखो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं इनका टाइम पीरियड। इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। तो
इसका अगर मोस्ट कॉमनली जो हमने एक्सेप्ट किया है वो 319 से लेके 335 या फिर 338 एडी तक। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत पावरफुल एंड वाइज किंग थे, पावरफुल एंड वाइज। इसके अलावा इनकी जो शादी होती है, मैरिड टू आ लच्छवी प्रिंसेस, एक लच्छवी प्रिंसेस से इनकी शादी होती है जिनका नाम होता है कुमार देवी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कुमार देवी। और अब इन्होंने इनसे शादी इसलिए की होती है ताकि इनकी जो पावर है एंड प्रेस्टीज वो इंक्रीज हो। समझ गए? अब देखो, अगर मैं हूं कहीं का राजा, अब मैं जो पड़ोसी जो मेरे राज्य हैं वहाँ उनकी जो मैं राजकुमारी होगी तो उनसे शादी कर लूँगा, तो एक तरह से उनका जो वो है पावर है, उनकी भी पावर मेरे पास आ गई, तो मेरी पावर बढ़ गई ना, डबल हो गई। तो सेम चीज़ थी, इन्होंने शादी करी किनसे? कुमार देवी से, जो कि एक लच्छवी प्रिंसेस थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि ये जो कुमार देवी थी ये कौन थी, कहाँ की प्रिंसेस थी? लच्छवी प्रिंसेस। या फिर लच्छवी प्रिंसेस कौन थी? इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे तो कुमार देवी। याद रखना, किन से शादी हुई थी इनकी? चंद्रगुप्त फर्स्ट से शादी हुई थी इनकी। और इन्होंने शादी इसलिए की ताकि इनकी पावर और प्रेस्टीज इंक्रीज हो। ठीक है, इसके अलावा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने ना जो कॉइन्स थे वो भी इशू किए। और कौन से कॉइन्स? मैंने बताया गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स के ऊपर इनके एक तो किंग जो खुद है राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना, इनका नाम और इनकी जो क्वीन है उनका नाम मेंशन होता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके टाइटल की, तो इन्होंने टाइटल यूज करा महाराज अधिराज। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह जितने भी हमारे वनडे एग्जाम्स हैं उनका बेस्ट को मतलब फेमस क्वेश्चन आ जाता है कि जो महाराज अधिराज का जो टाइटल है वो कौन से गुप्ता रूलर ने पहली बार यूज़ किया था? तो किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी टेरिटरी की। तो देखो, इन्होंने ना डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था कहाँ पे? ऑन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था। कौन सी जगह? जो हमारा आज का आप देखोगे गंगा वाला एरिया है, गंगा बेसिन, जिसके अंदर आपका गंगा रिवर जहाँ जहाँ से जाती है ना, उस वो पूरे एरिया पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, उसके आसपास एरिया में। जिसके अंदर अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो हमारा बंगाल आ जाता है इस तरफ, है ना, और फिर बिहार, यूपी, फिर आपका हरियाणा, HR, इसके बाद आपका पंजाब का कुछ पार्ट और राजस्थान का कुछ पार्ट। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ लो, अब समझ रहे होगी कि कौन से वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। जो नॉर्थ वाला एरिया है हमारे इंडिया में, उस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी टेरिटरी हो गई इनकी। अब इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं। कैपिटल भी आ जाती है बहुत सी बार। कैपिटल होती है इनकी पाटलिपुत्र। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। देखो, पाटलिपुत्र कहाँ पे थी? हमने लास्ट मौर्यन में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, पाटलिपुत्र। उसके बाद कोई मथुरा बना रहा है अपनी कैपिटल, कोई पेशावर बना रहा है, कोई कुछ कहीं बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है। तो ये हमने मौर्यन एम्पायर में ही पढ़ी थी, पाटलिपुत्र कैपिटल, है ना। तो उसके बाद अब गुप्ताज ने अपने बनाई पाटलिपुत्र कैपिटल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी नहीं था हमारे जो पूरा नॉर्थ इंडिया है जो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट को हरा सके, है ना, इनके सामने भी खड़ा हो सके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नो वन कुड स्टैंड बिफोर चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त कौन से वाले की बात कर रहा हूं? 2 चंद्रगुप्त है हमारे पास, तो फर्स्ट वाले की, है ना। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इसीलिए शायद इनको मौर्यन एम्पायर का, सॉरी मौर्यन कह रहा हूं, गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की जो वीडियोस आएगी उसके अंदर में बाकी के जो रूलर्स हैं हमारे, जैसे कि इनके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वो काफ़ी मतलब बड़ा टॉपिक है। हमें जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके बाद हमारे जो समुद्रगुप्त हैं
उनके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को है। उसके बाद फिर आएंगे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, उनके बारे में भी बहुत कुछ जानने को है। तो अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये वीडियो है हमारी, ये भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके भी मैं इसके बाद शायद 1 या 2 पार्ट और बनाऊंगा। ट्राई करूंगा कि अगले पार्ट में ही पूरा ये जो गुप्ता एम्पायर है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।